हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आई एम रनीन सेन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन बंधुओं से जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर इसके पहले भी मेरा वीडियो देख चुके हैं या फिर लेक्चर अटेंड कर चुके होंगे। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हर वीडियो पे मैं ये ज़रूर कहता हूं या फिर मेरे हर लेक्चर में मैं ये ज़रूर कहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से, जो कि है यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल, देखिए सिग्नल स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो इसके पहले जितने भी मैंने सिग्नल के लेक्चर लिए हैं उन सारी वीडियोस के मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि अभी तक आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर सिग्नल से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। देखिए यूनिट रैंप सिग्नल की डेफिनेशन दी हुई है और मैंने एक चीज़ और बताया था कि कोई भी सिग्नल की यदि अपन स्टडी करेंगे, लिस्ट ऑफ बेसिक सिग्नल्स का मैंने पूरी लिस्टेड करके बता दिया था कि कौन कौन से सिग्नल हमें इम्पॉर्टेंट हैं और हमें पढ़ना है, और सारे सिग्नल्स को हमें एक एक करके देखते हुए चलना है और हम साथ में न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे। तो पहले छोटे छोटे बेसिक सिग्नल्स हम कवर कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल उठाएंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट स्टेप सिग्नल देखा था, तो आज यूनिट रैंप सिग्नल देखेंगे। इम्पल्स फंक्शन के बारे में भी बताना, पैराबोलिक फंक्शंस के भी बारे में बताना है। तो 4-5 सिग्नल पहले हो जाए जो बेसिक हैं, जो कि नेटवर्क में यूज़ होता है, कंट्रोल में भी देखने को मिलता है। तो उन चारों सिग्नल्स के आपस का रिलेशन क्या होता है वो भी देख लेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यूनिट रैंप सिग्नल। देखिए यूनिट रैंप सिग्नल में डेफिनेशन जो होती है या फिर डिस्क्रीट टाइम में यूनिट रैंप सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, लिख रखा है मैंने कि ए डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैंप सिग्नल इज डिनोटेड बाय URN। ये यूनिट रैंप सिग्नल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिट रैंप सिग्नल है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसकी जो वैल्यू होती है यूनिट रैंप सिग्नल की, वो लीनियरली इंक्रीज होता है विथ सैंपल नंबर n। सैंपल नंबर n यानी कि इंडेक्स की बात हो रही है या फिर नंबर्स की बात हो रही है। क्योंकि हम रैंप सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या आई है, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस लीनियरली विथ सैंपल नंबर n। यानी कि सैंपल नंबर n के साथ आपका यूनिट रैंप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होता है। और वो कैसे इंक्रीज होता है, वो लीनियरली इंक्रीज होता है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि यूनिट रैंप सिग्नल UR of n equals to n for n is greater than or equals to 0, where n means sample numbers or we can say index or integer, any integer numbers, or 0 for n is greater than 0. So when we are going from 0 to up to infinity, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूनिट रैंप सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होती जाती हैं। तो ये लीनियरली इंक्रीज मतलब लीनियर जो डायग्राम है वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और
डेफिनेशन इसकी जो होती है यहाँ पे पूरा डिफाइन करके लिखा हुआ है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम रैम सिग्नल की। तो कंटिन्यूस रैम सिग्नल को हम आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसका जो एक्सप्रेशन होता है आर ऑफ टी इक्वल्स टू टी होता है, फॉर आर ऑफ टी इक्वल्स टू टी होता है फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज जीरो होता है फॉर टी लेस देन जीरो। सिंपल लॉजिक, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा जो रैम सिग्नल है कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से इसका भी ग्राफ जो होता है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी लीनियर शेप में बनेगा। और दूसरी चीज़ अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, चाहे रैम्प, यूनिट स्टेप, जो भी सिग्नल यदि हम कंटिन्यूस टाइम में पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू हर इंस्टेंट, फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट वैल्यू ऑफ टी पे डिफाइन होती है। फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टी पे आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डिफाइंड रहता है। यानी कि टी एट टी इक्वल्स टू 0.02 या फिर 0.3, 0.5, जो भी वैल्यू में आपको यदि रैम सिग्नल की वैल्यू देखना है, जो भी टी के वैल्यू पे आपको रैम सिग्नल की वैल्यू देखना है वो आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मिल जाता है। अदरवाइज यदि हम यूनिट रैम सिग्नल की बात यदि डिस्क्रीट में करें तो इसकी जो वैल्यू जो डिफाइन होती है सिर्फ और सिर्फ सैम्पल नंबर पे ही डिफाइन होती है। यानी कि एट n इक्वल्स टू 1, एट n इक्वल्स टू 2, यानी कि इंटीजर नंबर या फिर इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पता चलेगी, अदरवाइज नहीं पता चलेगी। इट मीन्स डैट कि यदि आप इन बिटवीन 0 एंड 1 पे यदि यूनिट रैम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में पता करना चाहोगे तो नहीं पता होगी, क्योंकि इन बिटवीन 0 एंड 1 पे कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन नहीं रहता है। और वी कैन से इन बिटवीन 1 एंड 2 पे कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है 1, 2, 3 एंड 4 में डिफाइन रहता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है कि यूनिट रैम सिग्नल चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो, उसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। लीनियर इसलिए बनता है क्योंकि n के इंक्रीज होने से रैम सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर t के इंक्रीज होने से रैम सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल्स के भी बारे में बताया था। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होता है कि u ऑफ t इक्वल्स टू होता है 1 फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और वी कैन से अदरवाइज 0 फॉर t इज लेस देन 0। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट, यदि रैम सिग्नल की हम यदि बात करें तो r ऑफ t इक्वल्स टू t होता है फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और 0 होता है फॉर t इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ग्राफ, ये तो मैथमेटिकल हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है वो भी मैं बता देता हूँ। दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रैम सिग्नल का तो अभी देखा है, यूनिट स्टेप सिग्नल का इस टाइप से होता है, रैम सिग्नल का लीनियर होता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल कब कहलाएगा? जब इसकी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ये आपका t। अगेन यहाँ पे r ऑफ t और ये आपका t होगा, ये g। तो ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल और रैम सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस के साथ लिखा। अब हम यदि रिलेशन देखना चाहें इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, u ऑफ t एंड r ऑफ t। तो u ऑफ t एंड r ऑफ t का रिलेशन यही होता है कि जब when we are going to integrate unit step function, then what we will get the value of ramp functions. So first point is ये देखना है कि जब हम यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? रैम्प फंक्शन की वैल्यू मिलती है।
सिमिलरली इन वाइस वर्सा हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रैम्प फंक्शन इज इक्वल्स टू यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक, रैम्प फंक्शन को इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन कहो तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि होता ही है। और नेक्स्ट यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएशन ऑफ रैम्प फंक्शन कहो तो भी बात सही है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड रैम्प फंक्शन। इतना बस आप ध्यान रखिए कि यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो रैम्प फंक्शन होता है और रैम्प फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो यूनिट स्टेप। आप ये देख लीजिए कि फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइंड है। तो यदि हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेट क्या निकल के आएगा, t आएगा, जो कि रैम्प फंक्शन आ जाएगा। यदि रैम्प फंक्शन को यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई टी फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे, तो वो 1 आ जाएगा, जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द रैम्प सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन देख लिया हमने आज। यूनिट रैम्प सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम में भी डिफाइन करके देख लिया, कंटिन्यूस टाइम में भी डिफाइन करके देख लिया, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यूनिट स्टेप फंक्शंस एंड रैम्प फंक्शन, वो भी देख लिया। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक और सिग्नल के साथ मिलते हैं। तो तब तक आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द नए सिग्नल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।